विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में आज का शब्द रखा गया है कारण किसे कहते हैं। कारण को जानने के लिए जिस ग्रंथ से हमने लिया है उसका नाम आर्योद्देश्य रत्नमाला है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए हम सभी को दिया है। उसका आज का शब्द है कारण किसे कहते हैं। कारण की परिभाषा ईश्वर की वाणी वेद और ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सभी के साक्षात्कार करने के उपरांत जो निष्कर्ष निकलता है उसको महर्षि जी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लौकिक भाषा में समझा रहे हैं। वह कहते हैं कारण जिसको ग्रहण करके ही करने वाला किसी कार्य चीज को बना सकता है, अर्थात जिसके बिना कोई चीज बन ही नहीं सकती वह कारण कहता है। अब कारण और कार्य जितने भी इस सृष्टि के अंदर कार्य होते हैं उन सभी कार्यों का कोई न कोई कारण अवश्य है। अर्थात ऋषि यहाँ समझाना चाहते हैं कि कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। अब कार्य जब होगा, जिसका भी निर्माण होता है वह निर्माण के पश्चात अवश्य ही एक दिन विघटन को प्राप्त अवश्य होता है। चाहे कितना ही बड़ा ग्रह उपग्रह संपूर्ण ब्रह्मांड ही क्यों न हो, मानव का शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ पंच तन्मात्राएँ प्रकृति अहंकार और महतत्ववादी पंच महाभूतों सहित जितना भी ब्रह्मांड के अंदर बना हुआ है, एक दिन यह विनाश को अवश्य प्राप्त होगा। तो यह कोई किसी का कारण है, दूसरा तीसरे का कारण है। इस प्रकार से एक दूसरे आपस में कर्म और कारण हैं। बिना कारण के कोई कार्य संभव नहीं है और इस सभी संपूर्ण सृष्टि का कारण प्रकृति जो तीन भागों में विभक्त है, जो तीनों का एक समुदाय है, उसको प्रकृति कहते हैं। इसके उपरांत सब कुछ निर्माण होता है, जो सांख्य दर्शन में समझाया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी इसी सूत्र को सत्यार्थ प्रकाश में बताते हैं कि सत्व रज और तम तीनों गुण सभी पदार्थों में विद्यमान हैं, चाहे वह पदार्थ जड़ हैं चाहे वह चेतन हैं। यह अपनी मूल अवस्था में सत्व रज तम होते हैं। इसको उस अवस्था में प्रधान भी कहा जाता है, लेकिन कार्य होने के उपरांत इसको प्रधान नहीं कहते। सभी बने हुए पदार्थों का मूल कारण सत्व रज तम है, इसको हम कारण कहते हैं। केवल मूल रूप में जो सत्व रज तम है और आत्मा तीसरा परमात्मा, इन तीनों का कोई कारण नहीं है। और प्रकृति तो कार्य रूप में परिवर्तित होती है सत्व रज तम, लेकिन परमात्मा और आत्मा इनसे आगे का कोई पदार्थ इनसे मिलकर के निर्माण नहीं होता। इन दोनों की अलग अलग
सत्ताएं हैं। परमात्मा केवल कर्ता है और जीवात्मा कर्ता और भोक्ता दोनों है, जो परमात्मा की व्यवस्था से भोक्ता है। कर्ता आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्म करने के उपरांत परमात्मा की न्याय व्यवस्था में वह आत्मा जो कर्ता के रूप में है परतंत्र है। हम सभी ने आत्मा, परमात्मा और मूल रूप में प्रकृति, ये तीनों अनादि सत्ताएं हैं। प्रकृति जो सत्य रज तम है, यही सब पदार्थों का कारण है। इस कारण से ही कार्य रूप में परमपिता परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से यह परिवर्तन इसमें होता है। और यह प्रकृति केवल जड़ है। जड़ प्रकृति चेतन आत्मा के संयोग होने से चेतनता जैसी दिखने लगती है, लेकिन यह चेतन स्वयं में नहीं है। तो हम सभी यह जान चुके होंगे कि जो कारण है वह केवल सत्व, रज और तम तीनों गुण सभी पदार्थों के, सभी शरीरों के अंदर जड़ चेतन सभी में मौजूद है। आत्मा और परमात्मा और मूल रूप में प्रकृति, ये तीनों अनादि सत्ताएं हैं और सत्य रजतम सब सृष्टि का कारण है। हमने कारण के विषय में जाना। इस कारण के भी बता रहे हैं ऋषि जी, ये कारण भी 3 प्रकार का है। इसका विषय आगे रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।